तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फिटर मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी मेरे भाई नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि एनएफएल के डिपार्टमेंट की तरफ से अगर रिजल्ट को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है, चाहे वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए हो, तो वो रिजल्ट की जानकारी जो है मैं अपने भाइयों से शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी फाइनली आप जानते हैं कि एनएफएल ने जो है लगभग सारी पोस्टों का जो है एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। ठीक है। नवंबर में जो लगभग सारी पोस्टों का जो है डिपार्टमेंट ने एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। ठीक है। अब कहीं से जो अफवाहें निकल के आ रही थी कि भाई एग्जाम पेपर लीक हुआ है, तो मैं जहां पर लीक हुआ है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि एक्चुअली किस जगह पर जो है डिपार्टमेंट का एग्जाम पेपर लीक हुआ है। ठीक है। तो जो सुनने में आया है कि भाई कोलकाता में जो एग्जाम पेपर लीक हुआ था, उसकी जो जानकारी है मैंने डिपार्टमेंट से प्राप्त करी है। तो जैसा कि मुझे बताया गया है वहाँ की मैडम के द्वारा कि भाई जिस जगह पर भी एग्जाम पेपर लीक हुआ है वहाँ पर जो एग्जाम है रिकंडक्ट करा लिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंटों का ईमानदारी से एग्जाम हुआ है उनका जो है डिपार्टमेंट के द्वारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब वो रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, तो वो मैं आपसे जानकारी जो है शेयर करूंगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, तो जिन स्टूडेंटों ने भी अटेंडेंट ग्रेड टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, फिटर स्टूडेंटों का, उनका कट ऑफ एक्चुअली कितना जा सकता है, तो वो जानकारी भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है। तो मैं ये कट ऑफ आपको बताऊंगा कि पेपर का लेवल, किस लेवल के एग्जाम आए थे, किस लेवल का एक्चुअली एग्जाम पेपर था, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है मैंने अपना कट ऑफ बनाया है कि एक्चुअली कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जिस टाइप का एक्चुअली इसमें टेक्निकल आया था, नॉन टेक्निकल आया था। ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंटों का कहना था कि सर हमने जो टेक्निकल कर दिया था, बाकी टेक्निकल इतना डिफिकल्ट था कि नॉन टेक में हम लोग जो है टाइम उसको कवर नहीं कर पाए। ठीक है। तो जिस हिसाब से लोगों के रिव्यू आए थे, पेपर आया था भाई, एग्जाम पेपर आया था, उसको देखते हुए मैंने जो है कट ऑफ बनाया है। क्योंकि क्या हुआ है भाई, एनएफएल का जो एग्ज़ाम होता था, अभी तक चला आ रहा था, उस एग्जाम पैटर्न को लेकर अगर हम बात करें तो इस बार एनएफएल का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया था एनएफएल ने। ठीक है। तो लगभग मैं मानूँ तो कुछ स्टूडेंटों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो मैंने उन्हें बताया था कि देखो भाई, किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर एग्जाम पेपर हार्ड आता है तो वो आपके लिए नहीं, वो हर स्टूडेंट के लिए हार्ड होगा। तो लगभग कहीं ना कहीं इसका असर आपको कट ऑफ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है एक कट ऑफ बनाया था फिटर ट्रेड वालों का। अदर ट्रेड वालों का अगर मैं कहूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका भी अगर मैं एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ बना पाऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं कि भाई जिन स्टूडेंटों ने भी एनएफएल का एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट एक्चुअली कब तक आ सकता है। ठीक है। तो एनएफएल का अगर मैं बात करूं तो ये एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका जो रिजल्ट है लगभग लगभग 2 से 3 मंथ के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर जो है अपना रिजल्ट पब्लिश कर देता है। एनएफएल की बात करूं तो ठीक है। अगर मैं प्रीव्यू ईयर की बात करूं तो जो पुराना रिक्रूटमेंट था उसमें भी यही हुआ था कि भाई जैसे ही एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके जो है लगभग 2 से 3 मंथ बाद जो है डिपार्टमेंट ने रिजल्ट जारी कर दिया था। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इसका सारा प्रोसेस एकदम फास्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई रिक्वायरमेंट आया था, उसका डेट जैसे ही खत्म हुआ उसके लगभग 1 मंथ बाद जो है डिपार्टमेंट की तरफ से एडमिट कार्ड को लेकर एक अपडेट आ गया। ठीक है। लगभग 1 मंथ के अंदर अंदर जो है सारी पोस्टों के जो है एडमिट कार्ड निकल के आ गए एनएफएल डिपार्टमेंट की बात करूं तो। ठीक है। अब अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूं तो रिजल्ट जो है आपका लगभग एग्जाम की डेट के 2 से 3 मंथ बाद, अगर मैं एक्सपेक्टेड बात करूं तो भाई फरवरी में जो है आपका रिजल्ट जो है फरवरी के एंड वीक तक जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, एनएफएल की तरफ से कोई ना कोई रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो भाई कट ऑफ कितना गया था, कितना जा सकता है एक्चुअली फिटर वालों का, तो मैं ये एक मैंने बनाया है कि भाई एक्चुअली आपको कट ऑफ कितना देखने मिल सकता है। तो ठीक है। तो जिस टाइप का पेपर का लेवल आया था भाई, जिस टाइप के पेपर के लेवल के क्वेश्चन आए थे, उसका अगर मैं बात करूं तो एनएफएल का जो कट ऑफ है, एनएफएल अटेंडेंट ग्रेड 1, ठीक है, टेक्नीशियन जो फिटर वाले स्टूडेंट है उनका अगर मैं बात करूं तो लगभग जनरल का 110 से 115 के बीच में रहने वाला है। ठीक है। अगर 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का पेपर है तो 110 से 115 के बीच में रहने वाला है। क्योंकि देखो भाई पेपर का लेवल बहुत हाई था, लेकिन कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग नहीं थी, तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं उसको देखने मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लगभग 110 से 115 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी। ओबीसी का भी लगभग सेम ही जाएगा क्योंकि ओबीसी की पोस्ट काफ़ी कम थी। अब मैं बात करूँ एससी स्टूडेंटों की, तो 105 के लगभग लगभग आपको जो है यहाँ पर एनएफएल का कट ऑफ देखने मिल जाएगा। एसटी एससी का लगभग, अगर एसटी की बात करूँ तो 100 से 105 के बीच में देखने मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग जितना एससी का जाएगा उतना ही लगभग ईडब्ल्यूएस का देखने आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी अगर मैं यूआर जनरल की बात करूँ तो लगभग हर स्टूडेंट इसमें फाइट कर सकता है, हर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जनरल का जो कट ऑफ है अगर 110 से 115 के बीच में ही रहने वाला है लेवल, पेपर के लेवल को देखते हुए। ठीक है। तो ये मैंने जो है एक पेपर के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ बनाया है। कहीं ना कहीं इसके आसपास ही आपको जो है जो ऑफिशियल जो कट ऑफ आएगा वो देखने मिलेगा। ठीक है। अब मैं बात करूं भाई कि जिनका पेपर हुआ है उनका जो है रिजल्ट आ जाएगा। मैंने आपको फिर से बता दिया, एनएफएल का जो रिजल्ट है वो
टाइम पर आ जाता है, लगभग आपको 2 से 3 महीने में आपको देखने मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो फरवरी में के एंड तक जो है कोई ना कोई अपडेट, या फरवरी के 1-2 मंथ बाद कोई ना, सॉरी 1-2 वीक बाद कोई ना कोई अपडेट आपको एनएफएल डिपार्टमेंट की तरफ से देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं आया भाई। आपका एग्ज़ाम हुआ था जहाँ पे अगर पेपर लीक होने के कुछ ऐसे दिखे थे भाई कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ करेगी। और डिपार्टमेंट ने शायद जितना मुझे जानकारी मिली है वहाँ से, तो उनने रिकंडक्ट कराने का फैसला लिया है भाई जहाँ पे एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी अभी ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है डिपार्टमेंट की तरफ से। मैंने फिर से कह दिया भाई लोग, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। अगर एनएफएल के डिपार्टमेंट से रिजल्ट को लेकर, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं कोशिश करूंगा भाइयों को सबसे पहले बता पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल यही अपडेट देना था मुझे। आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम की। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।